नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों का अभिनंदन करना जो मेरे सामने हैं नहीं हैं पर मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं अर्जुना स्टूडियो से, आपके अपने चैनल जस हिंदी पर और आपके अपने शो एक मुलाकात में मैं BN तिवारी जी का अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार जी मंजू जी, नमस्कार। नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी आप है आप जी, जी। आपका हम पिछले महीने में लेके आए थे और आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपको, आपकी फ़ेडरेशन को, आपके सदस्यों को और होप कि ये नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। जी और जी ये जो धन्यवाद। कोरोना की महामारी से सब लोग बचें और फिर से वो बिज़नेस शुरू हो जाए, जो कि ख़त्म हो चुका है। तो तिवारी जी हम आपसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी मोहताज नहीं हैं तिवारी जी के जानने के लिए ये बनारस से हैं जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था और सिने फेडरेशन वेस्टर्न फेडरेशन इंडियन सिने एम्प्लॉयज़ के ये प्रेसिडेंट हैं। इनके अंडर में 29 फेडरेशन आती हैं। मैं सही हूँ यहाँ पर? जी 32 हैं। अभी 32 32 हो गए, 32 32 32 हो 32 गई जी। फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट हैं और बेबाक हैं और बड़े ही अच्छे मुद्दों पर बात करते हैं और बड़े अहम फैसले लेते हैं और हम इनके फैसलों का स्वागत करते हैं। तो तिवारी जी आज हम किसी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाएँगे, किसी के पे नहीं जाएँगे, सिर्फ़ बॉलीवुड के बारे में कहेंगे क्योंकि हम बॉलीवुड से प्यार करते हैं और जो बाहर जितने भी लोग बैठे हैं वो बॉलीवुड से प्यार करते हैं। हम आपसे एक बात करना चाहेंगे, एक बहुत ही अहम मुद्दा जो जिस पे हम बात करेंगे कि देखिए 1999 में कारगिल वार हुई, उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी जी पाकिस्तान गए। वो उनकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि जो है इंडिया है। हम लोग यहाँ यूएसए में बैठे हैं, हमारी जो जन्मभूमि है वो आगरा है। चाहे मेरे फादर पंजाब से पर वो बोर्न अजमेर में हुए। पर जहाँ-जहाँ जो इंसान पैदा होता है उनकी जन्मभूमि होती है और कर्मभूमि है हम जहाँ काम करते हैं। ठीक है ना? तो लाल कृष्ण अडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद आए मोदी जी। मोदी जी एक समय था कहते वक़्त बहुत बलवान होता है। एक समय था जब कितनी कंट्रियों ने मोदी जी को बैन किया हुआ था। आज वो ही उनको सत्कार के साथ बुलाती हैं, अभिनंदन करती हैं। और उसके बाद आए नवजोत सिंह सिद्धू जी जो कि एक बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा है थे। जी। उनको इन्विटेशन आया इमरान साहब का, तो मेरा कहने का पूछने का मकसद आपसे ये है कि आपकी फेडरेशन किस प्रोसीजर में काम करती है? उनको इन्विटेशन आया, वो गए। क्रिकेट स्पोर्ट्स और बॉलीवुड और कलाकार को अगर हम पॉलिटिक्स से अलग रखें, इसके बारे में हम आपके और आपकी फेडरेशन के विचार जानना चाहते हैं कि किस अहम मुद्दे को लेके आपने सु सिद्धू जी को आपकी फेडरेशन ने सिद्धू जी को उनकी काम से या सोनी टीवी से वंचित रहने का आदेश दिया? दरअसल मैं बिल्कुल आपके साथ, मेरा कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। जी, फेडरेशन का नॉन जी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। हुँ, और सिद्धू जी के टैलेंट से हम बहुत प्यार करते हैं। हर जी, कोई इज अ वेरी टैलेंटेड लीडर जी, और एक अच्छे कलाकार भी हैं, रह चुके हैं। बहुत ही बेबाक, बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं। जी, उनका अंदाज, आज भी हम उनके फैन हैं। जी, तो हमारा कोई पर्सनल उनके साथ कोई जाति, कोई दुश्मनी या कोई ऐसी जी। बात नहीं रही है। हुँ, और नहीं हमको इस बात का कोई अफसोस था कि उनको पाकिस्तान से लेटर आया और वो गए या उस फंक्शन में शामिल हुए। क्या होता है मंजू जी कि धीरे धीरे कड़ियां जुटती जाती जी, हैं। एक आदमी के लिए जब आदमी के मन में कोई निगेटिव बात आती है तो जी, हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं कि और कौन सी बात। जी, सिद्धू जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी, वो पाकिस्तान गए, बाजवा के साथ बैठे, उनसे गले मिले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही कंट्री के दो पार्ट हैं। जी, हमारे
उनका कल्चर बहुत मिलता जुलता है। जी और हम लड़ते भी हैं, हम प्यार भी करते हैं। जी हम आम जनता से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कोई जी किसी तरीके की दिक्कत नहीं था। जी कुछ 3-4 साल पहले तक तो अच्छा रिश्ता था, मोदी जी जा सकते हैं वहां पर, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, जी तो इनविटेशन के लोग चले जाते थे। पड़ोसी कंट्री है हमारा, पड़ोसी के जी साथ भी प्यार होना चाहिए। जी पर पुलवामा और उरी हमले के बाद जी सिद्धू जी के जो अपने बयान थे वो थोड़ी सी हम थोड़ी फिल्म के जो लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, जी वो सेंटिमेंट हमारा इमोशनल होते हैं। जी तो हमें कहीं ना कहीं एक हर्ट हुई बात की उनका कहना था कि एक आतंकवादी हमले को लेकर के किसी एक कंट्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जी या किसी जाति विशेष को दोषी नहीं ठहराया जाता, ये उनका बयान था। जी जबकि हम 30-40 जवान मारे जा चुके थे, हम जी सारे जी बड़े एक सेंटीमेंट में थे, हम ब्लैक डे मना रहे थे, हम दुखी थे। जी जी और हमारा एक लीडर सिर्फ अपोजिशन होने के नाते उसका ये बयान, और वो आदमी जो एक बढ़िया बोलता है, जिसको जिसके लोग फैन जी हों, वो बयान थोड़ा सा अनटची लगा, थोड़ा दिल को बड़ा दर्द हुआ। तो हम लोगों ने एक मौका दिया चैनल को कि भाई सिद्धू जी इस बयान के बारे में फिर से क्लियरेंस दें, जी सफाई दें कि कहने का मतलब क्या था। जी मगर उन्होंने अपनी बात को जो कहा वो थोड़ी सी जिद्दी हैं, वो अपने तरीके से सोचते हैं, हम जिद्दी भी नहीं बोल सकते। उनके अपने सोच, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी समझ है, एक काबिल आदमी है, हमसे ज्यादा सक्सेस है, तो मैं उनको दोषी नहीं ठहरा सकता। मगर हम सबके सेंटीमेंट को बहुत हर्ट हुआ, जी जिस जिसकी वजह से मुझे लेटर लिखना पड़ा। हम चाहते थे कि वो उस लेटर की रिप्लाई दें, जी हमको बताएं कि हम भी देश के प्रति, नेशन फर्स्ट हमारे लिए भी है, जिस तरह से आप लोग सोचते हैं हम भी सोचते हैं। मगर उन्होंने कोई उसका मतलब नहीं समझा, और वो अपनी जिद पर थे। जी तो जहाँ तिवारी जी, एक नफरत ऐसी चीज है जो चंद घंटे में पहचानी जाती है। जी जी, जिसे दुनिया चंद घंटे में पहचान जाती है, और वरना चाहत का यकीन दिलाने में एक इंसान को मुद्दत सालों साल लग जाते हैं। जी जी ऐसे जी ही ये हमारे सिने के जो एम्प्लॉइज हैं, या जो हीरो हीरोइन, जो इनसे बॉलीवुड के जो किरदार हैं, ये एक जी छोटी सी जगह से उठते हैं, ऊपर आते आते अपनी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर हम एक फैमिली हैं, फेडरेशन एक फैमिली है, अगर हमारे घर में एक बच्चा जो है कुछ गलती कर देता है, उनकी गलती नहीं, वो अपनी जगह पर सही है, ये मैं नहीं कहती हूँ, मैं एक घर जी की वो कह रही हूँ, उसको हम घर से बाहर नहीं निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी, मैंने नहीं कह रही, ये जो मैंने पढ़ा वो कहा कि किसी भी देश को जिम्मेवार नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके दो मतलब भी लिए जा सकते थे कि उन्होंने, हम ये चाहते हैं कि वो एज ए पॉलिटिशियन वहां पर नहीं गए थे, वो एज ए क्रिकेटर और अपने दोस्त के निमंत्रण पर वहां पर गए थे। और जो जी बाजवा जी के साथ जो जफ्फी की बात आती है, इंसान इमोशनल हो जाता है। हम लोग बहुत समय से कह रहे हैं कि जितने भी सिख कम्युनिटी है, भाईचारा है, जब भी कोई आपत्ति आती है या कुछ आता है, चाहे आप केदारनाथ का जब पानी गिरा था, किसी का भी वाकया देख लिए, वो सब खड़े हो जाते हैं। कोरोना के टाइम पे लंगर लगा देते हैं। ये हमारे और आपके गुरुओं की पहचान है, जो उन्होंने 20 रुपए से शुरू किया, जो आज तक चलता रहा, ये उनकी बरकत है। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। तो मेरी फेडरेशन से दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि आप इस मुद्दे पे थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्योंकि जो जगह उनकी है
वो अर्चना पूरन सिंह नहीं ले सकती हैं, जो नहीं, कुर्सी उनकी थी। बिल्कुल, जी, दूसरी बात ये है कि मेरे पिछले एपिसोड में आपसे बात हुई थी, तो हमने आपसे पूछा कि आपने ये जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, जो एसोसिएशन के सिने बॉलीवुड में काम करते हैं, एक लाइटमैन से लेकर ऊपर तक, आपने उनके लिए क्या किया? तो आपने कहा कि बहुत अच्छा काम किया आपने, उनके घर में रोटी पहुँचाई, उनको बताया कि हम आपके साथ हैं, फेडरेशन आपके साथ है। जिसमें कितने ही बॉलीवुड के सितारों ने आकर भाग लिया, जिन्होंने पैसे जी। से, दान से उनको किया। सोनी चैनल जी, क्या इन्होंने आपको कोई सपोर्ट किया? सोनी चैनल, अमिताभ बच्चन और कल्याण ज्वेलर ने मिलकर के 1 लाख कूपन दिए थे पूरे ऑल इंडिया वर्कर एसोसिएशन को, जिसमें मुंबई फेडरेशन को 35,000 कूपन मिले थे। जी। तो मैं सोनी चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका भी योगदान था। जी। और कल्याण ज्वेलर और अमिताभ बच्चन, एक्चुअली अमिताभ बच्चन का ही नाम था, सिनेमा से कनेक्टेड तो अमिताभ बच्चन थे, जी। मगर देने वाले सोनी चैनल और कल्याण ज्वेलर थे। जी। अमिताभ बच्चन जी का तो नाम भी काफी है, पैसे के बराबर है। जी। तो जी। जी। हमारी दरअसल क्या है कि जब हम लेटर इशू करते हैं मंजू जी, जी। हम उसकी रिप्लाई चाहते हैं। जी। हमने कोई फरमान जारी नहीं किया, हमने ये कहा कि सिद्धू जी इसका जवाब दें कि उनका इंटेंशन क्या है। हम जो सुन रहे हैं, जी। हम जो फील कर रहे हैं, जी। क्या यही उनकी भी मंशा थी कि हमें हर्ट पहुंचाएं, हिंदुस्तान के 1,135 करोड़ लोगों को दर्द हो। हर किसी ने इस बात की निंदा की थी। जी। उन्हें क्लियर करना चाहिए, एक विद्वान आदमी है, काफी टैलेंटेड आदमी है, एक टॉप क्लास के वक्ता हैं। आज मैं, यदि अतिशयोक्ति न हो तो कांग्रेस में इनसे अच्छा आज की डेट में बोलने वाला कोई है नहीं। जी। मगर बोलने का मतलब उसका अनुचित उपयोग नहीं होना चाहिए। हमें सबके सेंटीमेंट को, जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो जी। आपकी छोटी गलती भी बड़ी होती है, जी। क्योंकि जी। लोग आपको बहुत माइन्यूटली देखते हैं, बड़ा ध्यान से देखते हैं कि अरे यार ये बड़ा आदमी है तो इससे गलती हुई तो बहुत बड़ी गलती मानी जाती। छोटा आदमी, हमारे जैसे लोग तो रोज गलती करते हैं, हमें कोई जानता ही नहीं तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं। जी। जी। सिद्धू जी। जी को सिद्धू जी को अपना अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए, जहां तक मेरी सोच है। जी। उनको बहुत बताना चाहिए कि देश के प्रति हमें भी मोहब्बत है, देश के लिए। उनका। और सब जानते हैं इस बात जी। को, हम नकार नहीं सकते कि सिद्धू जी कोई जी। देशद्रोही हैं, हम बिल्कुल नहीं है। हमारा इस बात का मुद्दा ही नहीं है। जी, तिवारी हमने जी। लेटर दिया, जी, हमने जैसे। अपने सेंटीमेंट के लिए जी। लेटर जी। जी। दिया, जी। आप उसकी रिप्लाई तो दे दो। जी। जी, बहुत खूब। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं बीएन तिवारी जी से, जो कि एक नामे माने जाने प्रेसिडेंट हैं, फेडरेशन अध्यक्ष हैं। और लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, और जाइएगा नहीं, बहुत मज़ेदार बातें करते हैं और इनसे मज़ेदार बातें करेंगे। आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं मुंबई से बीएन तिवारी जी से। तो तिवारी जी, एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। बॉलीवुड के जब चर्सी और गंजेड़ी के ऊपर जब मुद्दा उठा, पर कोई वो इंसान नहीं बोला, सब शांत थे। एक घर के लोग एक घर के लिए कैसे बोल सकते हैं, सब उनकी उसमें आए। अभी एक नया मुद्दा, अभी ये जो किसान प्रोटेस्ट है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हर स्टेट का मुद्दा है, हर एक स्टेट से, हम इस पे बात नहीं करते। तो योगराज सिंह जी, जो कि एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ हिस्ट्री दोहराई। वही कहते हैं ना कि किसी को आप अर्श पे बिठा देते हैं, किसी को एकदम गिराते, एकदम नफरत ले आते हैं उनकी बातों। उन्होंने एक हिस्ट्री को दोहराया। उन दोहराने के दौरान जो भी हुआ, हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप ही के बॉलीवुड के सितारों ने उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। यू नो, किसी ने बोला हमने इन्हें कश्मीर फाइल से निकाल दिया, जबकि वो साइन ही नहीं थे, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट था। तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए हम किसी को
गिराएं, वो आप ही के घर का सदस्य है। वो बॉलीवुड फिल्मों से रखता है, ताल्लुकात रखता है, तो किसी को क्या हक मिलता है जब दीपिका जी, सारा अली खान, सलमान खान, सब पर चचेरी गंजेड़ी का कोई नहीं बोला। अब इस मुद्दे के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका फेडरेशन जो है, क्या उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई करता है कि ये आपके घर का सदस्य है, आप अपने ही घर के सदस्य को। और उस शख्स ने सरेआम आके माफी भी मांगी। माफी मांगने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है, ये हमको सिखाया गया है, ठीक है। तो आपकी फेडरेशन जो है इस मुद्दे पर उन लोगों से कोई कार्रवाई करेगी या उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? दरअसल क्या है कि हमारा शुरू से ऑब्जेक्शन रहा है कि कोई चीज जब तक साबित नहीं होती है, जी आप सिर्फ मुद्दे को लेकर किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। जी जी वे आर्टिस्टों को, चाहे वो मेल रहे हैं चाहे फीमेल रहे हैं, जी कोई भी करेक्टर जो भी आर्टिस्ट था, जी उसको आपने इतना बड़ा तूल बना दिया, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, जबकि अभी इंक्वायरी चल रही है, किसी का कोई साबित नहीं हुआ है। सरकार अपना काम कर रही है, हमारे लोग अपना काम कर रहे हैं। मीडिया को इस तरीके से नाम उछालना, कुछ चंद लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने उसमें नहीं, इंटरफेरेंस करना, इसमें मीडिया मीडिया तो हर बात को उछालता है। मैं बात कर रही हूँ मुकेश खन्ना जी की, जिन्होंने कहा कि वो शराबी हैं, उन्होंने शराब पी रखी होगी। उनका कोई हक नहीं बनता, जब तक कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी आरोप लगता है वो इंसान मुजरिम नहीं होता, जबकि उन्होंने 20 साल से शराब छोड़ी हुई है। तो एक एक्टर दूसरे एक्टर के लिए कहता है और जिसको पूरा वर्ल्ड सुनता है, उससे दिल दुखता है, हम नहीं, लोगों का दिल दुखता है, वो कोई भी एक्टर हो। बहुत ही गलत था। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जी अपने ही परिवार के, अपने ही लोगों की जी खिलाफ जाकर के बोलना, सिर्फ पता नहीं कौन सी बातें थी जो आपको इस तरह से प्रेरित कर रही थी कि आप उनके खिलाफ इतने गंदे लैंग्वेज यूज करें। जी नशेड़ी है, मेड़ी है, तो चर्सी है, तो ये सब चीजें नहीं है, ऐसी बातें नहीं थी। और है तो सरकार चेक करेगी ना, गवर्नमेंट है, अपना एनसीबी है, जो डिपार्टमेंट लगा है, ईडी है, सीबीआई है, सब लोग लगे हुए हैं, पुलिस है। हमारी महाराष्ट्र की इतनी आपसे सख्त पुलिस। जी तिवारी जी, हमारी आपसे प्रार्थना है, हम बॉलीवुड से बहुत प्यार करते हैं और आप बॉलीवुड का एक अहम किरदार हैं, एक अहम हिस्सा हैं जी। जी तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो लोग भारत से बाहर बैठे हुए हैं, जो इन हीरो की और हीरोइन की प्यार करते हैं, उन पर उनकी छवि अपने ही घर के लोग ना बिगाड़ें, इसके लिए फेडरेशन को जरूर कुछ करना चाहिए। अगर कोई मसला है, आप सीधी बात कीजिए, आप उसी जगह पर बैठ के मिलते जुलते थे, आप दोस्त हैं एक दूसरे के, एक दूसरे से बात करते थे, तो उनको उन पर कोई ऐसा एक्शन ले लीजिए या उनको आप ऐसा कुछ कहिए कि वो बंद हो जाए। जो भी बात है आराम से बैठ जाए। बाहर के लोगों को बुरा लगता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है भारत के लोगों को भी बुरा लगता है, पर हम लोगों को बहुत मैंने, बुरा लगता है। देखिए, हमको सबको बुरा लगता है। हम बहुत शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि हमारे नाम को, हम लोगों को बहुत बदनाम किया गया। जी एक तो कोरोना कोरोना की मार थी, सारे जी लोगों के काम बंद थे, जी लोग एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे, और इस जी तरीके का कारोबार शुरू हो गया था। और जी इतना स्पीड पकड़ लिया, इतना तूल पकड़ लिया, जैसे लगता है कि सारी दुनिया का जो ड्रग है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है। जी 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 वो बस चीजें जी हमारे लोगों हाँ, को बदनाम किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जी और पूरी दुनिया से मैं माफी चाहता हूँ कि हमारे लोगों को गलत तरीके से बदनाम किया गया। जी और मैं ये लेटर जो है फेडरेशन की तरफ से पूरी मीडिया को भी दूंगा, तमाम लोगों को जहां तक हमारी पहुंच है, और आपके माध्यम से भी संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि सिनेमा के लोग वो नहीं है जो छवि अभी दिखाई गई है, जी वही है जिनके आप फैन हैं, जिनको आप चाहते हैं। आपकी मोहब्बत ने जिनको सुपरस्टार बनाया है, वो दिलीप कुमार, वो अमिताभ बच्चन, वो धर्म जी, ये तमाम, राजेंद्र कुमार, दारा सिंह, जी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर,
कि तमाम ऋतिक रोशन, अजय देवगन, हम किनका किनका नाम बताएं, तिवारी तमाम जी महान कलाकार रहे हैं जी जिनको जी बदनाम किया गया। जी जी इंडस्ट्री हमारी बदनाम हुई, हमारा परिवार बदनाम हुआ है। जी मैं उसके तिवारी लिए जी, बहुत ही आपके समय के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने आपसे अर्जेंट रिक्वेस्ट किया पाए। तो सिर्फ इतना चाहिए कि जितने भी बॉलीवुड से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, मेरा कहना उनसे है कि वो ये ना सोचे कि वो मोहब्बत भी उसकी थी, वो नफरत भी उसकी थी। वो मोहब्बत भी उनकी थी, वो नफरत भी उनकी थी, वो अपनाने और ठुकराने का अदा भी उनकी थी। मैं अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगता, मैं अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगता। वो शहर भी उनका था, वो अदालत भी उनकी थी। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं बहुत और धन्यवाद। आपके समय का शुक्रिया। और इस शो थैंक के यू। बाद हमारे फिनिक्स से लैंड गुरु जो डुरानी जी आज आपके साथ मुखातिब होंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी तिवारी जी। इसके साथ ही नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। जसिंदी से मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मंजू वालिया आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्जुना से लैंड गुरु जो डुडानी जी और उनके साथ ही उनके एक मित्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शशांक जी। नमस्कार शशांक जी। नमस्कार जो जी, कैसे हैं आप? नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक और दुआ करते हैं कि आपका बिजनेस और ग्रो करे। तो जो जी, मुझे पता है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जरूर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। जस हिंदी दर्शकों को एक मुलाकात, दर्शकों को मंजू जी, दीपक जी एंड शशांक जी, मैं फिर से आपके सामने आके मुझे इतनी खुशी मिल रही है। मैं तो इस दिन की राह देखता हूँ कब मैं फिर से एक मुलाकात पर जाऊं और थोड़ा सा मजा ले लूं। तो बहुत मजा आता है मुझे आप सबके साथ बात करने को। आज स्पेशल दिन है मेरे लिए जी। एंड यू कैन सी कि मैंने काइंड ऑफ जो वेडिंग में पहनते हैं ना, ऐसा कुछ पहना है जी। एंड मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ मेरी खुशी अलग तरीके से दिखानी थी मुझे आज मेरी। जी। अभी 2 वीक पहले जब अपने ने नहीं 1 महीना पहले जब अपने शो किया था मेरे बर्थडे पे दिसंबर 1 पे, आई टर्न 66 ईयर्स, 66 साल का हो गया था। तो थोड़ा आज हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करेंगे बिकॉज ये वीडियो काफी लोग देखने वाले हैं अमेरिका में। मेरे दोस्त लोग जिनको हिंदी नहीं आती है तो थोड़ा मैं मिक्स कर लेगा आज। एंड तो 66 ईयर्स का हुआ और मेरे जन्मदिन के पहले एक मेरे लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। मैं यूएस में ईएक्सपी रियल्टी में एजेंट हूं एंड मुझे ड्रीम था आज से 2005 में कि कोई रियल एस्टेट कंपनी में इंडिया ले जाऊं। बस ये ड्रीम था मुझे, बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा, बहुत सालों से ड्रीम था। तो जब लास्ट ईयर में ईएक्सपी में ज्वाइन हुआ मैं पीछे पड़ गया, चलो इंडिया चलो, इंडिया में लॉन्च करो, इंडिया में लॉन्च करो। फाइनली वी हैड अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल, माइकल वाल्डेस। वो आए, उन्होंने बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड में एक्सपांड करने का। तो उन्होंने लास्ट 3 महीनों में 5 कंट्रीज में लॉन्च किया। हम लोग पहले ऑलरेडी कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका लॉन्च किया, मैक्सिको लॉन्च किया, फिर पोर्चुगल लॉन्च किया, फ्रांस लॉन्च किया और सबसे बड़ी खुशी की बात है इंडिया लॉन्च किया। एंड नॉट ओनली इंडिया लॉन्च किया ईएक्सपी, लेकिन उन्होंने जो टीम बनाई वहां पे, पहले मेरे को थोड़ा था कि कैसा टीम बनाएंगे, कैसे करेंगे सब कुछ। और जो उन्होंने टीम बनाया, जब लॉन्च किया, जब मैंने शशांक जी से बात की एंड इट वाज माय बेस्ट। आई थिंक मैं अपनी लाइफ के 5 फेज बोलता हूँ। फेज 1 इज फर्स्ट 20 ईयर्स जो अपने पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, 20 to 40 ईयर्स अपने एजुकेशन फिनिश करते हैं, फिर शादी करते हैं, 40 to 60 ईयर बच्चों को बड़ा करते हैं,
और लेकिन जो 60 to 80 years हैं, 80 to 100 years बोनस है, we don't know what's going to happen, right? पर जो 60 to 80 years हैं, that is our phase, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फेज है। तो इस फेज में मुझे कुछ करना था। आपने लास्ट टाइम सुना होगा मैंने क्या दूसरा सब स्टार्ट किया, नॉन प्रॉफिट, और समथिंग डिफरेंट करना था। मेरे लाइफ में अल्टीमेट गोल है कि जब मेरा लास्ट दिन होवे, विच आई डोंट नो, होपफुली 10-15 साल और है मुझे, लेकिन जिस दिन मेरा लास्ट दिन होवे, उस दिन rather than counting millions, I want to count कितने जनों को, कितने लोगों को मैंने टच किया, यंग लोगों को स्पेशली टच किया है, वो जो मेरे से जब मिले और आज कहीं ज्यादा लाइफ में बेटर है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज बेटर है। दैट्स माय गोल, एंड उस गोल को पूरा करने के लिए EXP इज अ वेरी गुड टूल फॉर मी, बहुत अच्छा टूल है मेरे लिए। एंड मैं शशांक जी को लाता हूं अभी 5-2 मिनट में, लेकिन ये जो एक्साइटमेंट देख रहे हो, मैं जस्ट सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, ये दिल से बोल रहा हूं मैं आपको कि आप एक बार, अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, किसी को कुछ भी फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, इसमें ज्वाइन होने के बाद खाली फाइनेंशियली तो बेटर होता ही है, लेकिन जो रिलेशनशिप, अभी आप देखोगे शशांक जी मेरे से किस तरह हेल्प करते हैं मुझे, यू विल फाइंड आउट इन फ्यू मिनट हाउ ही हेल्प्स मी, हाउ माइकल वेल्डेस हेल्प मी, हाउ ब्रायन जो मेरा अपलाइन है वो हेल्प करता है मुझे। देयर इज, दिल से वो लोग हेल्प करते हैं तुमको ग्रो होने के लिए, इसलिए मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है। एंड शशांक जी ने बहुत कुछ किया हुआ है, उन्होंने हमारे दर्शकों को जो जी आप इनका परिचय दीजिए। हाँ जी, वही मैं कर रहा हूँ अभी। शशांक जी ने EXP ज्वाइन करने के पहले बड़ी बड़ी कंपनियों में रियल एस्टेट में ब्रोकर रह चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉन्च कर चुके हैं इंडिया में, वो मैं उन्हें ही बोलूंगा बताने को। लेकिन जब EXP में लिया, फिर मैंने बात की, और जो उन्होंने मुझे हेल्प किया, जब चाहिए, रात को 12 बजे हेल्प चाहिए, सुबह को 6 बजे हेल्प चाहिए, शशांक जी रेडी है मेरे लिए। एंड शशांक जी का इंट्रोडक्शन मैं उन्हें ही बोलूंगा देने को, लेकिन he is one of the best thing EXP did to hire Shashank on the team, and I'm very, very, very proud of it and very, very appreciated. So Shashank ji, please introduce yourself and say a little bit about you, and then we'll talk more. आवाज नहीं है, शशांक जी का आवाज नहीं है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जवाहर जी मुझे ये मंच देने के लिए, बुलाने के लिए अपने प्रोग्राम पे। थैंक यू मंजीत जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एंड I heard from Joe this is one of his favorite show in India, and today I would like to reach out to all the audience out there, and उन सबको मैं सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। EXP ने मुझे चुना है इंडिया में एक्सपेंशन करने के लिए। छोटा सा बैकग्राउंड अपना मैं दे देता हूँ। आई एम वर्किंग इन रियल एस्टेट मार्केट फॉर ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट फॉर लास्ट 10 years, over a decade. So I started my journey with selling, real estate projects in Delhi and NCR market, and we have launched a couple of projects यहाँ पे हमने launch करे, जो कि एक affordable to mid segment में थे, and unit size starting from 300 to 500. They have launched in Noida, Delhi, these are the major cities. फिर इसके बाद में I worked with a company called Cushman and Wakefield. ये भी एक ग्लोबल कंपनी है जिनके पूरे ग्लोबल ऑपरेशन है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट में लोग डील करते हैं। वहाँ पे मेरा रोल जो था, वी यूज्ड टू स्ट्रक्चर फाइनेंस फॉर दीज लीडिंग डेवलपर्स ऑल ओवर इंडिया। एंड मैं जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ काम करता था, उनको एडवाइस करता था कि किस प्रोजेक्ट में कैसे डालने चाहिए, कहाँ पे आपको अच्छा जो प्रोजेक्ट है, जो उसका जो क्रेडिबिलिटी है डेवलपर की, तो वी यूज टू असेस दैट। देन आई वाज वर्किंग विद कंपनी कॉल्ड Tathevin इंटरनेशनल रियलिटी। ये एक यूके बेस्ड कंपनी थी जो कि जिसके हेड ऑफिस अमेरिका में था। वो क्या करते थे, जो देश की सबसे मोस्ट प्राइम प्रॉपर्टीज होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो उनको डील करते थे। जो कि प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, जहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो एक हाईली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ये, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की, उनको डील करने के लिए कोई प्रोफेशनल नहीं है।
सो ये गैप मुझे पिछले 10 साल में दिखाई दिया इंडिया मार्केट में। एंड ऑनेस्टली जैसे कि रियल एस्टेट काम करता है मैच्योर मार्केट में लाइक यूएस में, कनाडा में, यूके में, सो इट्स बिल्कुल डिफरेंट है। और पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है इस फील्ड में इंडिया के अंदर, क्योंकि जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की तो यहाँ पे उसको रिलेट करते हैं प्रॉपर्टी एजेंट से, और वो मतलब सब उल्टे सीधे काम करता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग आज के टाइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नए हमारे यूथ जुड़ते जा रहे हैं, दे आर चूजिंग रियल एस्टेट एज अ करियर, they are selling real estate properties, and they are providing services to not only in India like other markets, in US, clients who are based in Canada, and बहुत NRIs हैं जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो उनको एंटरटेन करने के लिए देयर हैज टू बी वन कंपनी जो कि ना केवल इंडिया की हो, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो यूएस में भी सेम रहे, यूके में भी सेम रहे, कनाडा में भी रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी रहे, और एक इंडियन क्लाइंट इजीली न्यूयॉर्क में बैठ के, टेक्सास में बैठ के या कनाडा में बैठ के प्रॉपर्टी इंडिया में परचेज कर सके या सेल कर सके। सो उस माध्यम को पूरा करने के लिए EXP रियल्टी ने अपना ऑपरेशन इंडिया में शुरू कर दिया है। दिवाली के टाइम पे हमने लॉन्च किया था, 45 दिन और 50 दिन हो गए हैं अभी, और जो रेस्पॉन्स हमें मिला है, जो हमारी टीम बनी है इंडिया के अंदर, ऑलरेडी हमारे पास 60 से ज्यादा एजेंट हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हमारे पोर्टल वेबसाइट पे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, वो जा सकते हैं expglobalindia.co.in हमारी वेबसाइट है, और या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं EXP रियल्टी इंडिया। सो हमारी वेबसाइट पे वो जाके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, कैसे हमारे साथ जुड़ना है। एजेंट जो है, रियल एस्टेट एजेंट जो काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को ग्रो करके, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रीच बढ़ा सकते हैं। वो लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो कि यूएस में है, यूके में है, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ पे भी है, वो इन प्रॉपर्टी को उस मार्केट में भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। So this is a global platform where you can have a benefit of reaching out to a larger audience. EXP रियल्टी के अंदर अभी तक 40,000 एजेंट हैं पूरे ग्लोब, लाइक पूरे वर्ल्ड में। 40,000 एजेंट एक कंपनी के अंदर होना एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। और पूरी कंपनी, सबसे बड़ी फायदा जो है इस कंपनी का, ये पूरी की पूरी वर्चुअली काम करती है। दिस इज अ क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज, जो कि एक अपने आप में डिस्ट्रक्टर है। शशांक जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपकी बातें बहुत ही अहमियत रखती हैं उन सब के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं, तो जो जी आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो वन ऑफ द, एज आई सेड, मेरा बिगेस्ट रीजन है EXP। जब मैं 5 साल पहले EXP को मिला था तो 1000 एजेंट्स है, अभी 40,000 एजेंट्स हैं। तो जब 2 साल पहले ज्वाइन हुआ था मैं, 1.5 साल पहले, तब 30,000 थे। 10,000 एजेंट लास्ट 1 साल 1.5 साल में ज्वाइन हुए हैं। तो मुझे डिस्कस ये करना शशांक जी, मेरा जो पैशन है, yes, real estate is good, yes, EXP is good, yes, EXP is India में is good, all those factors are there। EXP का जो स्टॉक है ना, वो $10 से लेके, अब पहले तो 50 सेंट था, फिर $10 जब मैंने लिया लास्ट ईयर $10 था, आज उसका वैल्यू $60-70 है। वो सब ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन विजन है, मेरा विजन है कि इंडिया में जितने लोगों को अपने ज्वाइन करवा सके, हेल्प करवा सके, ग्रो करवा सके, यंग पीपल को, वर्ल्ड वाइड ब्रोकरेज खुल रहा है। अहमदाबाद में बैठे हैं कि दिल्ली में बैठे हैं कि कोई छोटे से गांव में बैठे हैं, दे कैन रिक्रूट पीपल इन US, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको। ऐसा ऑपरेशन आपको कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरी टीम हो गई है 15-20 लोगों की, अहमदाबाद में, दिल्ली, सूरत में, इधर उधर। तो मेरा मेन उनके साथ एक ही है कि यू आर ज्वाइनिंग अ फैमिली एंड लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स हेल्प ईच एंड एवरीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड, एंड सबको ये अपॉर्चुनिटी दिखावें, whether they do it right now, whether they do it a year from now, whether they do it 5 years from now, wish they can do it tomorrow, because I strongly believe this is the best opportunity। तो आप उसमें थोड़ा शशांक जी बताइए, क्यों एजेंट्स के लिए क्यों प्लेटफॉर्म अच्छा है?
नॉट बिकॉज ऑफ टूल्स एंड ऑल दोस्त तो है ही, लेकिन ग्रोथ के लिए क्यों अच्छा है? बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला जो जी, सो बेसिकली ये जो कंपनी है ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है किसी भी एजेंट को, नो मैटर कि वो कहाँ बैठा हुआ है, वो कितनी प्रॉपर्टी साल की बेचता है, जो कंपनी की सर्विसेज है वो एग्जैक्टली सेम है। तो ये एक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है जहां पे आपकी मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, लाइक इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि 2,000-2,500 रुपए महीना देके आप करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। वो कमा कैसे सकते हैं? क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी टूल्स है, दिस इज मोस्ट एडवांस इन द वर्ल्ड एंड कंपनी इज प्रोवाइडिंग you as a kind of free, and you can access it. You can reach out to a network of 40,000 agents globally. You can reach out to companies, जो मैं बात करता हूँ किसी भी कंट्री में जो भी हमारे एजेंट्स हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आप अहमदाबाद में बैठ के, जैसे जवाहर जी ने बताया, आप अहमदाबाद में बैठ के यूएस की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, यूएस के क्लाइंट को अहमदाबाद की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। साथ ही साथ अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी रेरा को इंट्रोड्यूस कराया है, बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ यूएस बेस्ड कंपनी, हम भी चाहते हैं जितने एजेंट्स हैं वो हमसे जुड़े और रेरा को यूज करें। सो हमसे जुड़ने के लिए किसी भी एजेंट को रेरा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वो हमें ज्वाइन कर सकता है एज अ कंपनी। हमने ऑलरेडी 12 स्टेट्स का रेरा अप्लाई कर दिया है, जिसमें से हमें 7 स्टेट का रेरा आ गया है। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्रेडिबल डेवलपर्स के साथ ध्यान में रखते हुए, और हमारे एजेंट्स भी पूरा एक जो कहते हैं सिस्टम के साथ काम करेंगे। बहुत ही ट्रांसपेरेंटली, बहुत ही एथिकली, प्रोफेशनली हम लोग काम करते हैं ग्लोबली। और हम कोशिश कर रहे हैं जो सर्विसेज हम यूएस में दे रहे हैं, यूके में दे रहे हैं, कनाडा में दे रहे हैं, वो सेम सर्विसेज हम इंडिया में हमारे क्लाइंट्स को, हमारे एजेंट्स को हम प्रोवाइड करा सकें। सो किसी भी एजेंट के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक ग्लोबल कंपनी के साथ जुड़ रहा है पहले दिन, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ, एंड साथ ही साथ उसको एक ग्लोबल लेवल की जो अत्याधुनिक तकनीकियों से जुड़ी हुई हमारी वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उससे आप घर बैठे बैठे ड्यूरिंग पैंडेमिक आप अपनी प्रॉपर्टीज को बेच सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं अपने किसी भी क्लाइंट को। सो बहुत सारी जो अभी हमने देखा है पैंडेमिक में, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में, बहुत सारे एजेंट्स थे जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके बिजनेसेस बंद हो गए। बट ऑन दी अदर हैंड हमारी कंपनी ने अभी तक का सबसे बड़ा बिजनेस पिछले 1 साल के दौरान किया है, क्योंकि हमारी पूरी कंपनी पूरी की पूरी एक क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज है, टेक्नोलॉजी पे ड्रिवन है, और घर बैठ के आप कभी भी अपने टाइम अनुसार, अपने कंफर्ट अनुसार आप काम कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ा महत्व, जो सबसे बड़ी हमारी जो खर्चा बताता है, तो हमारी कंपनी क्या कहती है, आपको जरूरत नहीं है अपना रियल एस्टेट का कोई ऑफिस खोलने के लिए, क्योंकि सब कुछ हमने आपके कंप्यूटर में सीमित कर दिया है। सारी चीजें, चाहे आपको मार्केटिंग है, इनवॉइस है, फाइनेंस है, लीड जनरेशन है, लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब कुछ हमने आपको एज एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पे किसी एजेंट को जरूरत नहीं है कि वो अपने ऑफिस में इन्वेस्ट करे, या किसी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करे, या फिर किसी एडमिन का हायर करे, या कोई स्टाफ हायर करे जो कि उनके लिए काम कर पाए। तो वी आर ट्राइंग टू मेक CEOs लाइक ऑल एजेंट्स देयर ओन CEOs, और साथ ही साथ इसमें कंपनी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपनी टीम को अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप अपनी टीम में एक यूएस का एजेंट भी रिक्रूट कर सकते हैं, यूके का भी कर सकते हैं, कोई एजेंट दिल्ली से भी जोड़ सकते हैं, बेंगलोर से भी जोड़ सकते हैं, हैदराबाद से भी जोड़ सकते हैं, और द कंपनी इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू सेल एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर आप देखेंगे ओवरऑल ऐसा बिजनेस मॉडल ना कभी था, और स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था। 11 साल मेरे को भी हो गए इस मार्केट में काम करते हुए, चाहे वो साउथ रीजन हो, चाहे वो आपका वेस्ट बॉम्बे पुणे का रीजन हो, कहीं पे भी ऐसा कोई ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज कंपनी नहीं है जो कि अपने एजेंट्स को इतना सपोर्ट दे, इतनी ग्रोथ दे। और साथ ही साथ हमारे साथ जवाहर जैसे हमारे जो एजेंट हैं, हमारे जो भाई हैं जो कि यूएस में है, कनाडा में है, वो हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने मार्केट में ग्रो कर पाए। और साथ साथ हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ के एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टीज को ज्यादा अच्छे से बेच सके, ज्यादा अच्छे से मार्केट कर सके। वो सारी टेक्निक्स और तकनीकें समझा रहे हैं जो कि यूएस में वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि कंपनी सेम है, सारे ऑपरेशन सेम है। एंड मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली सो दैट कि मैं इस कंपनी को इंडिया में ग्रो करा सकूं। सो जवाहर जी, जैसा कि मैंने आपसे भी पहले डिस्कस किया था, एंड थैंक यू सो मच
for being a mentor for all these new generation here in India, because जो आपका एक्सपीरियंस है उससे यहाँ पे एजेंट्स को अगर आप वो शेयर करेंगे कि कैसे आपने वहां पे पिछले 10 सालों में इतना रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस करा है, इतनी प्रॉपर्टीज बेची हैं, वो कैसे सेम इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें. सो मैं आपको रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू टू गिव दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर टू द एजेंट्स जो आपने टीम अभी बिल्ड करी है 15-20 लोगों की, एंड आई एम श्योर अगले 1-1.5 साल में वो टीम बढ़ के कुछ हजारों में हो जाएगी. तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हमारी कंपनी ग्रो कर रही है. ऑलरेडी 50 दिन के अंदर हमारे पास 250 से ज्यादा एजेंट्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं. 60-70 एजेंट हैं जो कि ऑलरेडी अपना काम शुरू करने लग गए हैं, प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन करने लगे हैं. तो ये चीज इसको एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाती है किसी भी एजेंट के लिए इंडिया के अंदर. थैंक यू शशांक जी, रियली अप्रिशिएट यू स्पेंडिंग योर टाइम हियर. आपका जो टाइम आपने किया है, रात के 11 बज गए हैं, 11:30 बज गए हैं आपके इंडिया में. इसलिए मैं बोलता हूं कि ये कंपनी में जो लोग हैं नीचे से लेके ऊपर तक सब अमेजिंग है. मेरे को एंड इसलिए इस पे करना है कि जब शशांक ने अभी बताया कि मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है इंडिया में मेरे नीचे 5, 10, 15 हजार जो भी एजेंट मैं कर सकता हूं इंडिया में करना है. पर इतना सोचो कि आप इंडिया में बैठ के, सपोज मुझे रिक्रूट किया होता इंडिया में बैठ के, किसी ने मेरे दोस्त ने फोन किया होता कि EXP ज्वाइन करो और मुझे रिक्रूट किया. मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, US में हैं, कनाडा में हैं. आप इंडिया में बैठ के खाली फोन करना है कि भाई ये EXP की अपॉर्चुनिटी देखो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस उतना और कुछ बोलना ही नहीं है, फोर्स भी नहीं करना किसी को भी. जिसको ज्वाइन करना होगा खुद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. लेकिन अगर ज्वाइन करते हैं, डू यू नो हाउ मच यू वुड हैव मेड फ्रॉम मी जस्ट ब्रिंगिंग मी ऑन द टेबल. वो आप कभी शशांक जी से फोन करके पूछ लेना. इट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. आई वुड लव यू टू टॉक वन ऑन वन में ये सबके साथ, कोई भी हो. मुझे मेरा फोन नंबर इधर है 4802007127. मुझे स्काइप पे बात करो, जूम पे बात करो. हमारी हर वीक में 2-3 मीटिंग जूम की होती है, उसमें ज्वाइन करो. मुझे डायरेक्ट कॉल करो. आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7 एंड आई विल हेल्प यू टू ग्रो, वेदर इट इज इन US, वेदर इट इज इन इंडिया. जहां पे भी होगा मैं हेल्प करेगा. शशांक जी आपको हेल्प करेंगे, हमारी सारी टीम हेल्प करेगी. मेरा राइट हैंड मैन है प्रणव, वहां पे प्रणव जोशी, वो फुल टाइम मेरे साथ काम करता है. दर्शांक है, मेरे दूसरे टीम के लोग हैं, वो आर रेडी हैं आप सबको हेल्प करने के लिए. शशांक के लोग हैं जो आपके लिए रेडी है हेल्प करने के लिए. लेकिन लुक इनटू दिस अपॉर्चुनिटी एंड सी व्हाई वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट, यू नो. एंड मंजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमें जो अपॉर्चुनिटी देते हैं, इट इज जस्ट अमेजिंग. अभी आपके मंजू जी ने मुझे पेपर में, उनके लोकल पेपर है वहां पे ऐसी मेरे को डील दी है कि आई कैन पुट 4 pages 8 pages. माय गुडनेस, इट्स जस्ट अमेजिंग न्यूज़पेपर, एन अमेजिंग न्यूज़पेपर इन एरिज़ोना. आई कैन पुट एनीथिंग. शी इज जस्ट बीन सो हेल्पफुल. तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका. आपका पेपर बहुत अच्छा है. एशिया टुडे है, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं. एरिज़ोना पे बहुत ही अच्छी है. एक मुलाकात हर महीने आपके साथ मुलाकात होगी. हर महीने में आपको नया नया कुछ दिखाएगा. ये मोस्टली तो अपॉर्चुनिटी में तो एक ही अपॉर्चुनिटी है, EXP एंड रियल एस्टेट. दैट्स अपॉर्चुनिटी. बाकी सोशली जो भी करते हैं वो बताएंगे आपको फ्यूचर में. लेकिन एनीथिंग प्लीज कांटेक्ट मी, जो भी है मैं आपको हेल्प करेगा जी. शशांक जी, इफ यू वांट टू एंड, एंडिंग में कुछ बोलना है आपको? बिल्कुल सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जवाहर जी आपको एंड मंजीत जी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो एंड आपकी जो ऑडियंस है उनको जुड़ने का मौका दिया. सो जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनको बताना चाहूंगा ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया में अभी आई है. सारी कंपनीज अगर आप बात करेंगे, उबर की, अमेजोन की, वो US से शुरू हुई हैं और जो ग्रोथ उन कंपनीज ने देखी है वही ग्रोथ ये कंपनी देख रही है. पिछले 1 साल में जैसा कि मैंने बताया, शेयर प्राइस $10 से बढ़ के 70-80 रुपए तक, मतलब $70-80 तक पहुंच गया है. और अभी हम जैसे 2021 में शुरू कर रहे हैं, हम अभी इस साल में आप मान के चलिए 10 से ज्यादा कंट्रीज अभी हम और ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं. तो हमने ऑलरेडी 4 कंट्रीज का लास्ट नाइट वी हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और वी हैव अनाउंस्ड 4 नई कंट्रीज हम ओपन कर रहे हैं इस साल में. जो हमने अभी तक कंट्रीज में ऑपरेशन शुरू कर दिया है वो तो है ही. इसके साथ साथ हम हांगकांग, इटली, पोर्टो रिको,
और ब्राजील में ऑपरेशंस इस शशांक क्वार्टर। जी, जैसा कि आपको पता है कि हम समय के पाबंद हैं और आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। जुडानी जी लैंड गुरु हैं अरिज़ोना में और इनका शो हर महीने फर्स्ट थर्सडे को आया करेगा और किसी भी लैंड के बारे में इनके साथ इनके एक्सपर्ट होंगे। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। आपके समय का शुक्रिया और फिर मिलेंगे आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।